अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक नया रिव्यू लेके आए हैं, जो कि एक और जर्मन ब्रांड है और जो कि है मर्सिडीज़। अब बात ये है कि ये हमारे चैनल पे पहली गैसोलीन मर्सिडीज़ का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ W212 ई क्लास, जो कि 2009 से 2012 के दरमियान में आई थी। अब ये आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सी क्लास बेसिक होती है, ई क्लास मिड लेवल होती है और एस क्लास थोड़ी सी और ऊपर और मतलब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ जाती है। दिस वन इज द ई क्लास फ्रॉम 2011, 1.8 टर्बो इंजन वाली। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। आज हम चलते हैं इस गाड़ी की लुक की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखें तो ये एक ओल्ड ई क्लास का मॉडल है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी ग्रेस है। इसकी फ्रंट आप देख सकते हैं, टू स्प्लिट लाइट्स आती हैं, हेडलाइट्स। इसमें बाय जेनॉन हेडलैम्प्स आते हैं विद डीआरएल्स, और इसके डीआरएल्स ये नीचे होते हैं फॉग लैम्प की जगह पे। उसके अलावा जेनॉन लाइट्स आ गई, सही है। और इसमें आप देख सकते हैं उस टाइम भी प्रोजेक्टर्स थे, ठीक है, और हेलोजन इसमें टर्न सिग्नल्स हैं। फिर फ्रंट में हम आए तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो उसका मर्सिडीज का लोगो, 3 स्टार क्राउन। और उसके बाद हम देखें इसकी ग्रिल, आप देख सकते हैं क्रोम है विद ब्लैक एक्सेंट्स। और नीचे हम देख सकते हैं कि पूरा इसका इनटेक का है, और इसमें हेडलाइट वॉशर्स भी आते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इसकी शेप ऐसे आगे से ना ऐसे कर्व जा रहा है, और ये सेम ही इसका बम्पर का भी है, और इसकी नंबर प्लेट भी ऐसे कर्वी सी है। अब हम चलते हैं इसकी साइड की तरफ, और साइड पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, उसका जो बोनट है ये काफ़ी लंबा है, तो गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देता है। और वैसे भी ई क्लास है तो उसकी प्रोफाइल लंबी ही होती है। अब हम साइड पे चलें तो साइड में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 18 इंच के AMG व्हील्स आते हैं, क्योंकि ये AMG पैकेज है। और इसके व्हील्स काफ़ी बड़े लगे हुए हैं, स्टैगर्ड हैं। अगले 245 है, पीछे 265 है, ग्रिप के लिए होता है। फिर हम आ जाएं जी साइड पे, तो हम देखें ब्लू एफिशिएंसी का। ये उस वक्त जिनकी टेक्नोलॉजी थी इंजन की, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी, ये उसको उसका लोगो है। फिर हम साइड पे चले तो एलईडी टर्न सिग्नल्स आगे साइड मिरर में। और इसकी साइड मिरर की शेप जो है ये मुझे काफ़ी प्यारी लगी है, मतलब ये काफ़ी अच्छी लुक है, आपको मज़े की लुक आती है। और फिर हम अगर साइड की बात करें तो ओवरऑल साइड काफ़ी अच्छी है, और इसका व्हील बेस भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये ई क्लास है और ई इज़ फॉर लग्जरी। फिर हम देखें इसमें स्मार्ट एंट्री तो नहीं आती, लेकिन ये है कि बाकी इसमें ये है कि रिमोट से आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं, की से भी। नीचे हम देखें तो पूरी क्रोम की लाइनिंग आ रही है फ्रॉम द कंपनी। फिर ये हम देखें तो ये भी कंपनी से ही आते हैं इसके साइड्स। और फिर फ्यूल टैंक आ गया राइट साइड पे, क्योंकि जर्मन है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो बहुत रेयर है और ऑप्शनल है, वो इसमें पैनोरामिक ग्लास रूफ आता है। इसका फ़ायदा ये है कि पूरा रूफ भी काला हो जाता है, और ये पूरा फुल ग्लास है, और ये गाड़ी की लुक को टोटली चेंज कर देता है। और पीछे आप देखें तो शार्क फिन एंटीना आ गया। और फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया जर्मन राइट साइड पे आता है। तो अब हम इसकी बैक की तरफ चले तो मुझे ना इस गाड़ी की पर्सनली मुझे इस मर्सिडीज ई क्लास W212 की बैक बहुत पसंद है। तो उसकी अगर हम लाइट्स देखें, फुल क्रिस्टल में चल रही हैं, और ये साइड से एक्सटेंड होके बैक तक जाती हैं, ठीक है, जो कि ऑल्दो हेलोजन है, और ये आई थिंक एलईडीज हैं, बट इट्स अ गुड लुकिंग लाइट। फिर हम चलें तो पीछे मर्सिडीज का लोगो आ गया, E250 की गाड़ी कौन सी है, E250 है, ठीक है। CJI इनका टर्बो चार्जर का नाम है, तो ये 1.8 टर्बो होती है, सही है। फिर हम बैक पे देखें तो ऑब्वियसली वाइपर तो नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सिडान। अब हम नीचे देखें तो इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, एंड टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है इस मॉडल की गाड़ी में। लेकिन इसमें रिवर्सिंग कैमरा नहीं है, वो आई थिंक ऑप्शन होता था। वन टच पे इसकी ट्रंक ओपन हो जाती है। ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छी है, मैं इससे इम्प्रेस हुआ हूँ। और नीचे हम देखते हैं कि कोई है। स्पेयर टायर इसमें नहीं आता, स्पेयर टायर नहीं आता। बाकी हाँ, टायर रिपेयरिंग किट वगैरह इसमें ज़रूर है। अच्छा, अगर अब मैं परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका इंजन जब मैंने ये खोला इसका बूट, तो बहुत इसका जाइगैंटिक इंजन है। इसका साइज़ आप देखेंगे तकरीबन मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा इंजन है। अब अगर नंबर्स की बात की जाए तो दिस कार प्रोड्यूसेस अराउंड 204 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेल, देखा जाए साइज़ के मुताबिक और इसको तो काफ़ी सही है, लेकिन इसी गाड़ी के अंदर E63 भी आता है व्हिच इज़ अ वेरी फास्ट वन। सो या ये इसके नंबर्स हैं। अदर देन दैट ये ब्लू एफिशिएंसी लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी एक एफिशिएंट इंजन भी था जो इसकी पुरानी जनरेशन से था। मतलब इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, व्हिच वाज़ अराउंड 9 टू 12। सो इट डिपेंड्स, लेकिन अदर देन दैट दिस वाज़ द नंबर। सो लेट्स गेट इन और आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं अब अंदर आ गया हूँ।
तो सबसे पहले हम मैं आपको अंदर से बताऊँगा ये गाड़ी कैसी है। अच्छा, बैठते साथ सबसे पहले तो मैं अपनी सीट सेट करूँगा अपने मुताबिक। तो जिस बंदे के पास जो मर्सिडीज़ थी, उस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही पीछे की हुई थी, अ बिट एरोगेंट सीम्स लाइक। एनीवेज़, अब मैं आता हूँ इसके ऑप्शंस के ऊपर। तो इसकी सबसे पहले तो आपको ये एक नॉन चाबी मिलेगी, ये डाल देंगे हम सबसे पहले। तो ये जैसे अब हमने इंसर्ट कर दी है एंड हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि स्टार्ट हो गई है, तो इसके अगर मैं आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ सीटिंग का। तो इसके अंदर ये ब्रूनो इंटीरियर आता है, जो कि काफ़ी रेयर है इस गाड़ी के अंदर, और मतलब काफ़ी कम लोग लगवाते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो इसकी कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब उसने मुझे ना एक खुला-खुला पकड़, एक जो सोफ़ा सीट है जैसे उस तरह करके मैं बैठा हुआ हूँ। हेड स्पेस भी डिसेंट है, बिकॉज़ ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, हल्का सा टिल्ट करो ज़रा फ़हद, कैन यू शो देम अबाउट द पैनोरामिक सनरूफ? या ये पैनोरामिक सनरूफ आ गया। उसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखी थी, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्पेस आ गई है, छुपा के आप कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। अदर देन दैट आपके पास ये आप हल्का सा इसको पुल करेंगे तो आपकी ये आर्मरेस्ट खुल जाएगी, बड़े एक स्टाइलिश से डिज़ाइन में खुलती है। इसमें जो चीज़ें मैं मिस करता हूँ उसके अंदर ये है कि इसमें ब्लूटूथ नहीं आता था। वेल उस टाइम पे आता भी नहीं था, 2012 के अंदर तो इसके अंदर सीडी वाली चीज़ आती थी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सिगरेट लाइटर आता है, बिकॉज़ आई एम नॉट अ स्मोकर सो आई वोंट यूज़ इट, बट आप इसके अंदर चार्जर तो मैं डाल सकता हूँ। ये आ गया। उसके अलावा अगर हम बात की जाए इसके और ऑप्शन की, तो इसको हम पूरे को बंद भी कर सकते हैं। अदर देन दैट वी गॉट अ पैडल शिफ्टर्स, स्टीयरिंग कंट्रोल उस टाइम के मुताबिक काफ़ी एक अच्छी सी चीज़ थी। एसी वेंट्स की बात की जाए तो आगे 4 वेंट्स आ गए एसी के, और पीछे यहाँ पे हमारे पास 2 वेंट्स पीछे आ गए। अब इसके अंदर बात की जाए लाइट्स की, तो अच्छा इसके अंदर ना जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी मतलब ना अजीब से हैं। मतलब जैसे अजीब से नहीं, काफ़ी आई वुड से कि उन्होंने ना काफ़ी दिखाया है कि यार वी वी हैव डन समथिंग लाइक। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए साइड मिरर्स के आपके पास अलग-अलग बटन्स हैं, उसको आप सही कर सकते हो, रिट्रैक्ट कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट लाइट का बड़ा अजीब सा इन्होंने बटन डाला हुआ है साइड पे, इस तरह करके ना वो नॉब दिया हुआ है जैसे एसी का होता था करोला के अंदर। सो ये इसके अलावा फिर रेडियो के हमारे पास आ गया, ये उसको उसके स्टेशन चेंज करने के लिए आ गए। वी गॉट अ लॉक हियर एज़ वेल, ताकि हम अपनी चीज़ें बंद कर सकें। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब इसने मतलब इंटीरियर के मतलब ऑप्शंस की बात की जाए तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं भी, इस तरह नहीं भी, क्योंकि हल्की सी पुरानी गाड़ी है। अब थोड़ी-सी मैं और आपको बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर इसका काफ़ी स्पोर्टी है। हमारे पास 3 मीटर्स आ गए, एक हमारे पास आरपीएम का आ गया, फिर हमारे पास हीट का आ गया, फिर हमारे पास फ्यूल का एक अलग आ गया, और एक ना आपको काफ़ी वो एक फीलिंग देता है कि एज़ इफ आप ना काफ़ी कोई कह सकते हैं कि हल्की सी ना लग्ज़री गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि इस है तो मिड लेवल ही, लेकिन इसके अंदर ये देखें हमारे पास 5 मीटर्स आ गए हैं तकरीबन। उसके अलावा ये अंदर उन्हें करके स्क्रीन दे दी है, स्टिल नॉट वेरी अप टू डेट, बट एटलीस्ट है तो लग्जरी। अब हम आ गए पीछे, अगली सीट मैंने अपने मुताबिक सेट की थी, तो मेरे हल्के से ना यहाँ पे नीज हल्की सी टच हो रही हैं, विच इज़ के किसी एक बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट स्टिल मतलब क्योंकि ये इसकी सीट्स की आप थिकनेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में काफ़ी जगह कंज्यूम की हुई है। तो उसके अलावा हमारे पास ये पॉकेट्स आ गई हैं, 2 इधर आ गई हैं। अच्छा, हम्प इसका बहुत बड़ा है। इतना हम्प मुझे नहीं ख़्याल पड़ता कि हमने किसी का रिव्यू किया और इतना बड़ा और प्रोमिनेंट हो। तो ये एक बहुत बड़ा है। फिर हमारे पास एसी वेंट्स, जैसे एज़ आई हैव टोल्ड यू, तो एसी वेंट्स आ गए हैं। उसके अलावा ये क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस डाली हुई है। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो हम इसकी अगर आर्मरेस्ट खोलें तो हमारे पास ये एक अच्छी बड़ी आर्मरेस्ट आ गई, ठीक है? 1 मिनट, इसके अंदर थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में हमने, हाँ, ये आर्मरेस्ट आ गई। इसके अंदर हमारे पास 2 कप होल्डर आ गए, काफ़ी स्टाइलिश सा डिज़ाइन है इनका। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इन्होंने डाली हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात की जाए तो कम्फर्ट की, अच्छा हेड स्पेस अच्छी है, ठीक है, रीज़नेबल है। लेग स्पेस इतनी नहीं पसंद आई मुझे। हाँ, फीट स्पेस काफ़ी है, आप सीट के नीचे पाँव डाल सकते हैं अपनी। तो या दैट इज़ इट फ्रॉम पीछे से। और हाँ, पीछे द लाइट्स भी हैं 2 हमारे पास, तो काफ़ी मज़े की हैं। आई विल शो यू। ये वाली है, येलो लाइट्स हैं, तो उस टाइम पे इतना एलईडी का नहीं था। और हाँ, एक और चीज़ मैंने और ऐड करनी है, इसमें रियर शेड भी आता है जो कि वो ऑटोमेटिक होता है, जिस तरह करके खुलता है। वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, अब हम इसकी ड्राइव की तरफ चलें तो सबसे पहले जब मैं बैठा हूँ तो मुझे जो इसकी एक चीज़ बड़ी पसंद है, ये वो इसकी विजिबिलिटी, कि इसका सारा कुछ मेरी लाइन ऑफ साइट में है, ठीक है। मुझे साइड से आप देख लें, साइड मिरर्स, इवन फ्रंट की लुक, इवन बैक रियर व्यू मिरर, काफ़ी खुली खुली मुझे इसकी लुक आ रही है और मुझे सारा क्लियर नज़र आ रहा है। और फिर जब मैं बैठा हूँ तो मुझे इसकी सीट्स की कंफर्ट की कुशनिंग बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली बीइंग एन ई क्लास ये तो होगा। और स्टीयरिंग व्हील अगर हम इसका देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये E63 वगैरह का है, जबकि इसका जेनवन आया क्योंकि ये AMG लाइन है। तो AMG लाइन में स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील आता है, ठीक है, जो कि जिसकी बहुत अच्छी ग्रिप है और आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग दे रहा है जब आप इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल इस गाड़ी की मैंने एक चीज़ नोट की है कि 2012 ई क्लास है, लेकिन इसका जो साउंड प्रूफिंग है काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली क्योंकि जर्मन गाड़ी है तो
वो इन चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर हम बैठ के देखें तो एसी की थ्रो अच्छी है। ओ ओवरऑल फ्यूल एवरेज की चले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑल्दो कोई इतना लोग कंसर्न नहीं होते जो शौकीन होते हैं, लेकिन अराउंड 9-10 ये दे देती है। लेकिन आप थोड़े अच्छे टेक्निकली चलाएँ तो शायद 11-12 भी कर ले, और लॉन्ग पे फिर आपको पता है ज़्यादा अच्छी देगी 13-14 में भी। और अब मैं आपको थोड़ी-सी पिक टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ, बस एक चीज़ है, थोड़ा-सा मुझे ओनर बता था कि थोड़ी-सी सी ग्राउंड क्लीयरेंस नीचे है, मतलब कोई ब्रेकर-श्रेकर थोड़ा-सा आ जाए तो देखना पड़ता है, क्योंकि एएमजी लाइन है, एएमजी लाइन थोड़ी-सी वैसी लो होती है। बिकॉज़ चलें, उसमें ये है कि ब्रेकर वगैरह पे लगती है, लेकिन इसकी ग्रिप बहुत आउट क्लास है। ये अभी आपको थोड़ी-सी पिक टेस्ट कराते हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी पिक है। और जितना टॉप एंड आ रहा है, ये इतनी तेज़ होती जा रही है, मैं नोट कर रहा हूँ। और ग्रिप तो उसकी, मतलब मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और एक हाथ से मतलब मैं चला रहा हूँ गाड़ी, और मुझे ज़रा थोड़ा सा भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं आपको साफ बताऊँ। इस जैसी मतलब स्टेबिलिटी मैंने नहीं देखी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत ड्राइव का बताया, गाड़ी की फील का। तो अगर तो कोई बंदा शौकीन है ना, और वो चाहता है कि यार उसको करोड़ के बजट में, एक 10-12 में उसको सारा कुछ मिले, अच्छी लग्जरी परफॉर्मेंस मिले और एक क्वालिटी मिले, एक सिंबल मिले, तो उसके लिए आई थिंक ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और वैसे भी ये गाड़ी मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ी प्राइस में हाई है, लेकिन जैसी ये आज भी गाड़ी है तो ये एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है। चलिए, मैं इस गाड़ी को रेट करूंगा 7 से 8, क्योंकि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें सारा कुछ है, फील भी है, लेकिन ये है कि इस बजट में 1 से 1.2 करोड़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर कोई शौकीन होगा वो उसको ले लेगा, लेकिन अगर मैं हूँगा तो मैं इसकी जगह अ, हो सकता है किसी इलेक्ट्रिक की तरफ जाऊँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का शौक है। अच्छा, अगर मैं रेटिंग की तो मेरे तरफ ना ज़्यादा गिरो। अच्छा, अगर मैं इसको जब रेटिंग दूँगा इस गाड़ी को, तो क्योंकि 1 करोड़ 20, 1 करोड़ के दरमियान में ये गाड़ी फ़ॉल करती है, तो मैं इसको 2 दूँगा, क्योंकि आपके पास टन ऑफ ऑप्शंस हैं। एंड उसके अलावा यही है कि अगर आपको ये पसंद आती है तो ले लोगे, नहीं आएगी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये जर्मन लें, क्योंकि ये इसको मेंटेन करना काफ़ी महँगी चीज़ है। मतलब एक वैसे आपसे एक बात की जाए तो।